मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय की ओर से कक्षा 12 की हिंदी की ऑनलाइन क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। अपन पढ़ रहे हैं आपकी जो पाठ्य पुस्तक है पीयूष प्रवाह है, और पीयूष प्रवाह में पहला जो पाठ था अपना उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसके लेखक हैं। इसके 4 भाग जो है स्टार्टिंग वाले वो अपन पढ़ चुके हैं। अब इसका जो 5वां भाग है वो आज अपन पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग के जो 4 भाग अपन ने पढ़े थे उसमें अपन ने देख लिया था कि इस कहानी का मुख्य जो पात्र है वो लहना सिंह है, और बचपन में जो मिलने वाली लड़की है उसका नाम होरा है, और जो कि सूबेदार की पत्नी है, जो लहना सिंह के साथ सेना में क्या है सूबेदार है हजारा सिंह, उसकी पत्नी है होरा, और उन्हीं का एक बेटा है बोधा सिंह। तो यहाँ पर जो होरा है सूबेदार की पत्नी, वो लहना सिंह से 25 साल बाद मिलती है तो वो उसे पहचान लेती है, और वो उससे क्या कहती है कि तुम मेरे बेटे और पति की रक्षा करना। अब लहना सिंह जो है उसने ऐसा ही किया, और साथ में उसने क्या किया कि खुद घायल था लेकिन फिर भी नहीं गया, गाड़ी में जगह नहीं थी। पहले उसने बोधा सिंह सूबेदार और अन्य को भेजा, और वजीरा सिंह जो है वो उसके पास रुका है, और लहना सिंह जो है उसे 2 जगह घाव लगे हैं, पसलियों पर और पैर पर 2 जगह उसे घाव लगे हैं। वजीरा सिंह उसे पानी पिला रहा है। लहना सिंह जो है पुरानी यादों में खोया हुआ है। यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था। अब है इसका भाग जो 5 है वो आज अपन पढ़ेंगे। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, कि ये कहा जाता है कि जब व्यक्ति की मृत्यु नज़दीक होती है तो उस समय उसे पुरानी यादें जो है वो आना शुरू हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है, सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। लहना सिंह 12 वर्ष का है, अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है। तो ये पहले भाग में अपन ने पढ़ा था कि लहना सिंह जो है वो छोटा सा था और अपने मामा के यहाँ आया हुआ था। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। जब वह पूछता है तेरी कुड़माई हो गई क्या, तब धत कहकर वह भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा हाँ कल हो गई। देखते नहीं ये रेशम के फूलों वाला शालू। सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ, क्यों हुआ ये भी उसे नहीं पता। वजीरा सिंह पानी पिला दे, यानी पुरानी यादें उसको आ रही थी, और अब वापस से वो वजीरा सिंह को कहता है कि मुझे पानी पिला दे। 25 वर्ष बीत गए हैं। अब लहना सिंह 77 राइफल्स में जमादार हो गया है। यानी लहना सिंह नौकरी कहाँ कर रहा है? 77 राइफल्स में जमादार है। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही न रहा, यानी बचपन की जो घटना थी उसे वो तो भूल चुका था। न मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर गया था। वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है, फौरन चले आओ। फौज लाम पर जाती है यानी युद्ध पर जा रही है। लाम का मतलब है युद्ध पर, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं। तो ये भी उसके साथ ही काम कर रहे हैं। सूबेदार जो है हजारा सिंह और बोधा सिंह, वो भी कह रहे हैं कि हम भी युद्ध पर जाएंगे साथ ही। लौटते हुए हमारे घर होते जाना, साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था। सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार की यहाँ पहुंचा। जब चलने लगे तब सूबेदार बेड़े में से निकलकर आया। बोला लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिल आ। लहना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती है? कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा। आशीष सुनी। लहना सिंह चुप। मुझे पहचाना नहीं? तेरी कुड़माई हो गई क्या? धत कल हो गई, देखते नहीं। रेशमी बूटों वाला शालू, अमृतसर में भावों की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बह निकला। यानी इन बातों को याद किया। इतने में ही क्या हुआ, उसने करवट बदली और जो उसके पसलियों में घाव हो रहा था उससे खून बहने लगा। वजीरा पानी पिला दे, उसने कहा था। स्वपन चल रहा है। सूबेदारनी कह रही है मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में जमीन दी है। आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हमें तीमियों की एक घगरिया पलटन क्यों न बना दी। तीमियों की यानी स्त्रियों की, औरतों की, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती।
एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे 1 ही बरस हुआ, उसके पीछे 4 और हुए पर एक भी नहीं जिया। यानी पहले जो उसके बच्चे हुए हैं वो मर गए थे। सूबेदारनी रोने लगी, अब दोनों जाते हैं मेरे भाग। यानी अब दोनों युद्ध पे जा रहे हैं, बाप बेटे अब मेरी किस्मत है कि आगे क्या होगा। तुम्हें याद है एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था, तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। यानी इस लड़की के प्राण लहना सिंह ने बचपन में बचाए थे। आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यानी जैसे मेरी रक्षा की थी उसी तरीके से अब तुम मेरे बेटे और पति की रक्षा करना। यह मेरी भिक्षा है, तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। यानी मैं तुमसे ये मांगती हूँ, क्षमा याचना करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि तुम मेरे बेटे और पुत्र को बचाना। रोती रोती सूबेदारनी ओवरी में चली गई। ओवरी क्या होता है भाई? ये छोटे छोटे से जो कमरे बने हुए होते हैं उनको ओवरी कहा गया है। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह पानी पिला, उसने कहा था। अब वापस से यानी बार बार वो याद कर रहा है, याद करते करते बीच में जब उसको होश होता है तो वो क्या कहता है कि मुझे पानी पिला दो। लहना का सिर अपनी गोदी में रखे वजीरा सिंह बैठा है, जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आधे घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला, कौन? कीरत सिंह। वजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ। यानी अब लहना सिंह जो है उसे होश नहीं है, आधे घंटे तक होश नहीं आया, तो वो सोचा कीरत सिंह आया है उसके पास। अब ये कीरत सिंह कौन है? भैया मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसा ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे, बस अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना, जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उस महीने में मैंने इसे लगाया था। यानी क्या है, कोई आम का पेड़ होगा तो जब उसके भतीजे का जन्म हुआ था तो उसी समय उसने उस आम के पेड़ को भी लगाया था, उसके बारे में बात कर रहे हैं। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान में घावों से मरा नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह। अब देखो कहाँ था ये, फ्रांस और बेल्जियम का युद्ध हुआ है और लहना सिंह कहाँ से युद्ध कर रहा था? फ्रांस की तरफ से। और किसके खिलाफ? जर्मनी के खिलाफ, बेल्जियम के खिलाफ। और कहाँ? 68वीं सूची में। और खुद काम कहाँ कर रहा है? 77 सिख राइफल जमादार के पद पर। तो ये है आपके लहना सिंह का, जिसकी खबर जो है अखबारों में छपी और जिसमें बताया गया है कि इस नाम का व्यक्ति था और इस सेना में था, इस नंबर पर था, उसकी मृत्यु हो गई है। तो इस प्रकार से लहना सिंह जो है अपने जो स्टार्टिंग का फर्स्ट पद था और लास्ट वाला पद है, इसमें बचपन की जो यादें हैं वो दिखाई गई हैं और बीच के जो 3 पद आए हैं उसमें युद्ध का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से लहना सिंह ने अपने प्राणों का उत्सर्ग देकर के, बलिदान देकर के, और उस सूबेदारनी के द्वारा, उस लड़की के द्वारा कही गई जो बात थी, उसने कहा था कि मेरे पति और बच्चे की रक्षा करना, तो उसको निभाने के लिए उसने अपने प्राण तक दे दिए। अगर लहना सिंह उस गाड़ी में चला जाता तो शायद उसके घाव ठीक हो जाते, वो ठीक हो जाता, लेकिन नहीं, दिए हुए वचन के कारण उसने क्या किया कि पहले उनको भेजा और खुद वहीं रुका, और जब तक वापस गाड़ी आती है लौट करके तब तक लहना सिंह की मृत्यु हो चुकी होती है। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है भाई? तो ये मैंने आपको बताया है कि उसने कहा था कहानी का जो नायक है वो लहना सिंह है। तेरी कुड़माई हो गई कथन में निहित भाव है अवसाद, असफलता, निश्चल प्रेम, वेदना। तो यहाँ क्या है? निश्चल प्रेम, यानी जो बचपन में वो मिले थे ना, उसके बारे में। पलटन का विदूषक किसे माना जाता था? वजीरा सिंह को माना जाता था। एक जगह है आपका कि पलटन का विदूषक, विदूषक यानी हंसी मजाक करने वाला जो है वो किसको माना गया है? वजीरा सिंह को माना गया है। कयामत आई है और लप्टन साहब की वर्दी पहनकर आई है, यह कथन किसने, किससे और क्यों कहा है भाई? कयामत आई है और लप्टन साहब की वर्दी पहनकर आई है, किसको भेजा था उसने सेना को वापस लाने के लिए? वजीरा सिंह को या कीरत सिंह को? ये लहना सिंह ने कहा था और वजीरा सिंह से कहा था। और क्यों कहा था? क्योंकि दुश्मन सेना का जो व्यक्ति है वो लप्टन साहब बनकर के आया था। सूबेदारनी के चरित्र की 2 विशेषताएं लिखिए। तो एक तो विवेकशील है और एक
पति और पुत्र से प्रेम करने वाली है। तो कोई भी दो विशेषता जो है वो अपन यहाँ लिख सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो वो आप लिख सकते हो इसमें। उसने कहा था कहानी की पृष्ठभूमि, उसने कहा था कहानी के शीर्षक पर उसने कहा था कहानी की पृष्ठभूमि में किस युद्ध का वातावरण चित्रित है। तो किस युद्ध का वातावरण बताया गया था इसमें, बताओ। प्रथम विश्व युद्ध का नहीं आया था क्या, 1914 से 1918 तक का जो प्रथम विश्व युद्ध है उसके बारे में इसमें बताया गया है। फिर है लघुत्रात्मक, उसने कहा था कहानी के शीर्षक पर टिप्पणी कीजिए। तो उसने कहा था कहानी का जो शीर्षक रखा गया है इस पर टिप्पणी करनी है अपन को, कि इस कहानी का जो शीर्षक रखा गया है, जैसे शीर्षक अपन ने रखा था, इस शीर्षक को जब अपन पढ़ते हैं तो अपने मन में क्या आती है, एक जिज्ञासा आती है। पूरी कहानी अपन ने पढ़ ली तो अपने मन में ये था ना कि पता नहीं कब कहाँ क्या बताया जाएगा, किसने क्या कह दिया। तो जिज्ञासा जो है वो इस कहानी में है, बिल्कुल संक्षिप्त जो है वो शीर्षक इसका रखा गया है। तो ये जो शीर्षक है वो पूर्ण तरह से सार्थक शीर्षक है। अगला जो क्वेश्चन है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही, कथन की युक्ति संगत विवेचना कीजिए। तो ये लाइन आपके आई थी चैप्टर के बीच में कि घोड़े को सिर्फ अगर बांध के रखा जाए, उसे खुला नहीं छोड़ा जाए, तो वो क्या करता है, बिना काम के उछल कूद करता है और दौड़ना भूल जाता है। उसी तरीके से अगर सैनिक है वो लड़ेगा नहीं, उसका अभ्यास नहीं रहेगा, तो एक तो उसमें से जो जोश है, उत्साह है, उमंग है, वो सारी की सारी खत्म सी होती चली जाएगी। और वो कार्य अगर करता रहेगा तो पूर्ण उत्साह के साथ, जोश के साथ जो है वो युद्ध भूमि में उतरा रहेगा। तो इन दोनों चीज़ों के लिए निरंतर अभ्यास जो है हमेशा करते रहना जरूरी है। तीसरा जो प्रश्न है, सूबेदारनी ने स्वप्न में लहना सिंह से क्या कहा, अपने शब्दों में लिखिए। क्या कहा था कि मैं तुम्हारे आगे अपना आंचल पसारती हूँ। 4 बेटे थे जो पहले ही खत्म हो चुके थे और अब ये एक बचा है जो कि फौज इसमें तुम्हारे साथ सेना में है, तो तुम मेरे बेटे और पुत्र की रक्षा करना जिस तरीके से तूने मुझे बचाया था। उसने कहा था कहानी की मूल संवेदना क्या है भाई, मूल संवेदना क्या है। बचपन का प्रेम दिखाया गया, निश्चल प्रेम, त्याग, वचन, इन सारी चीज़ों का पालन जो है वो इस कहानी में किया गया है। अब बड़े जो प्रश्न है, यदि आप लहना सिंह के स्थान पर होते तो युद्ध भूमि में क्या करते, तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो क्या करते भी युद्ध भूमि में, लहना सिंह की तरह ही करते। तो उसके द्वारा जो कार्य किया गया है कि किस तरीके से शत्रु सैनिक को उसने पहचाना, कैसे उसका सामना किया, कैसे उसको परास्त किया, ये सारी चीज़ें इसमें आपको बतानी है। उसने कहा था कहानी का नायक लहना सिंह का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इसकी जो विशेषताएं हैं वो आपको बतानी पड़ेगी कि ये साहसी था, बुद्धिमान था और विवेकशील था, वचन को निभाने वाला था, कर्तव्य का पालन करने वाला था। तो ये पॉइंट्स जो हैं 4-5 बना करके फिर इनकी जो डिटेल्स है वो आपको लिखनी है। तो ये है आपके क्वेश्चंस जो कि इसमें दिए हुए हैं। ये क्वेश्चंस जो है ये आप अपनी कॉपी में कर लेना और इनके आंसर्स जो है वो अच्छे से लिख लेना। और अगला जो चैप्टर है वो अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।